सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के 7 द्वीपों की, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण में मिलता है। क्या आपने कभी सुना है कि यह धरती 7 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से हर एक का नाम, उसका आकार और उसका रहन सहन अनोखा था। ये सातों द्वीप हमारी पुरातन कल्पनाओं और दार्शनिक दृष्टिकोण का अद्भुत प्रतीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 7 द्वीप क्या थे, इनका महत्व क्या था और हमारी सांस्कृतिक सोच में इनका स्थान कितना गहरा है। आज पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटने का कारण यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी पृथ्वी को 7 द्वीपों में ही बांटा गया है। रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण ने इन 7 द्वीपों को जीत लिया था, इसलिए उसे सप्तद्वीपाधिपति कहा जाता था। इन सभी द्वीपों में अलग अलग देश, पर्वत, नदियाँ और लोग निवास किया करते थे और ये 7 द्वीप 7 पौराणिक समुद्रों से घिरे थे। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि आधुनिक महासागर तो 5 हैं, लेकिन आप अगर केवल 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो वैज्ञानिकों ने पहले 7 महासागरों की परिकल्पना की थी, जिसे हाल के वर्षों में 5 तक सीमित कर दिया। आज हम जिस आर्यव्रत में बैठे हैं वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। विद्वान आज के एशिया महाद्वीप को ही प्राचीन जम्बू द्वीप मानते हैं। उसी प्रकार अन्य 7 द्वीप भी थे, जिनमें अलग अलग देश थे, जहां विभिन्न राजा शासन करते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी बिल्कुल वही स्थिति है। हर एक महाद्वीप में कई देश हैं और वहां उनकी सरकार का शासन है। पौराणिक मेरू पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। आइए अब उन 7 पौराणिक द्वीपों के विषय में जानते हैं। जम्बू द्वीप, यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। हमारी तमाम धार्मिक कथाओं में जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप में ही हमारा देश भारत आता है। इस देश में जामुन के वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप हुआ। इस द्वीप के अंतर्गत वर्तमान एशिया के अधिकांश भाग शामिल है। जम्बू द्वीप चारों ओर से लवण सागर से घिरा। जम्बू द्वीप प्राचीन भारतीय भूगोल में वर्णित 7 द्वीपों में सबसे प्रमुख द्वीप है और इसे पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इस द्वीप की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह चारों ओर से लवण सागर यानी खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी को 7 द्वीपों और 7 समुद्रों से घिरा हुआ बताया गया है, जिसमें हर द्वीप को एक विशेष प्रकार के समुद्र ने घेरा है। जम्बू द्वीप को घेरने वाला समुद्र लवण समुद्र है, जिसमें खारा जल होता है। जैसा कि आज के महासागरों में देखा जाता है कि यह समुद्र न केवल भौगोलिक सीमा बनाता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जम्बू द्वीप को एक पवित्र और विशिष्ट क्षेत्र के रूप में अलग करता है। इस वर्णन से यह भी संकेत मिलता है कि हमारे पूर्वजों को समुद्र की प्रकृति और उसके स्वाद की जानकारी थी, जिसे उन्होंने धार्मिक साहित्य में भी स्थान दिया। प्लक्ष द्वीप, विष्णु पुराण के अनुसार इस द्वीप में पाकड़ के वृक्ष अधिक होने के कारण यह द्वीप प्लक्ष द्वीप कहलाता था। इस द्वीप के 7 पर्वतों में देवता और गंधर्वों सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करते हैं। इस द्वीप पर किसी भी मनुष्य को रोग नहीं होता है और उसकी आयु 5000 वर्ष होती है। प्लक्ष द्वीप चारों ओर से इक्षुरस सागर से घिरा। प्लक्ष द्वीप प्राचीन भारतीय पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों में से दूसरा द्वीप है, जो जम्बू द्वीप के बाद आता है। इस द्वीप का नाम प्लक्ष वृक्ष के कारण पड़ा, जो यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह द्वीप चारों ओर से इक्षुरस सागर से घिरा है, जिसका जल गन्ने के रस जैसा मीठा है। यह सागर न केवल भौगोलिक दृष्टि से प्लक्ष द्वीप की सीमा निर्धारित करता है, बल्कि इसकी मिठास, दिव्य और अद्भुत वातावरण की प्रतीक भी मानी जाती है। इक्षुरस सागर का उल्लेख दर्शाता है कि इन द्वीपों की कल्पना केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी की गई थी। प्लक्ष द्वीप में 7 पर्वत और 7 नदियां बताई गई हैं और इसे एक समृद्ध, सुखद एवं आनंदमय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। सालमल द्वीप, पौराणिक भूगोल की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक सालमल द्वीप है। इस द्वीप का नाम यहाँ शालमल के वृक्ष होने के कारण पड़ा है। इस वृक्ष का जिक्र गरुड़ पुराण में भी हुआ है।
ऐसा माना जाता है कि वर्तमान इराक ईरान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। सालमल द्वीप चारों ओर से मदिरा सागर से घिरा सालमल द्वीप 7 द्वीपों की पौराणिक श्रृंखला में तीसरा स्थान रखता है। इसका नाम शालमली नामक विशेष वृक्ष के कारण पड़ा, जो इस द्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। पुराणों के अनुसार यह द्वीप चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। इस सागर का जल मध्य के समान होता है, जो इसकी विलक्षणता को दर्शाता है। सालमल द्वीप को एक ऐश्वर्यपूर्ण और सुखद स्थान माना गया है, जहाँ जीवन का वातावरण उत्साहपूर्ण है। यहाँ भी 7 पर्वत और 7 नदियाँ बताई गई हैं, जो इसकी भौगोलिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। मदिरा सागर का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप से आनंद, उत्सव और भोग की भावना से जुड़ा हुआ है, जो इस द्वीप के विशेष स्वरूप को दर्शाता है। कुश द्वीप इस द्वीप के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि ये चारों तरफ से घृत सागर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के लोग अग्नि की पूजा किया करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस द्वीप पर देवताओं ने कुश की झाड़ियाँ लगाई थी, इसलिए इसका नाम कुश द्वीप रखा गया। कुश द्वीप चारों ओर से घृत सागर से घिरा कुश द्वीप 7 पौराणिक द्वीपों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर आता है। इसका नाम कुश नामक पवित्र घास के कारण पड़ा, जो यहाँ विशेष रूप से पाई जाती है और धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह द्वीप चारों ओर से घृत यानी घी के सागर से घिरा हुआ है। इस सागर का जल सुगंधित, पोषक और दिव्य माना गया है। घृत सागर का उल्लेख इस द्वीप की पवित्रता, समृद्धि और देवतत्व का प्रतीक है। कुश द्वीप में भी 7 पर्वत और 7 नदियां वर्णित हैं और इसे धर्म, तप और शुद्धता का केंद्र माना जाता है। इस तरह के सागर और द्वीपों का वर्णन यह दर्शाता है कि हमारे ऋषियों ने इन पौराणिक भूगोलों के माध्यम से आध्यात्मिक तत्वों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। क्रोंच द्वीप के निवासियों को जल देवता या वरुण का पूजक बताया गया है। इस द्वीप के चारों ओर क्षीर समुद्र की उपस्थिति है। यह द्वीप अपने ही बराबर के मट्ठे से भरे समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। क्रोंच द्वीप चारों ओर से दधी सागर से घिरा क्रोंच द्वीप 7 पौराणिक द्वीपों में 5वें स्थान पर आता है। इसका नाम क्रोंच नामक एक विशेष पक्षी या पर्वत के कारण पड़ा, जिसका उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह द्वीप चारों ओर से दधी यानी दही के सागर से घिरा हुआ है। इस सागर का जल घना, शीतल और पौष्टिक माना गया है, जो इस द्वीप की शीतलता, सौम्यता और आनंदमय वातावरण का प्रतीक है। क्रोंच द्वीप में भी 7 पर्वत और 7 नदियां वर्णित है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। दधी सागर का वर्णन दर्शाता है कि यह स्थान संतुलन, शांति और माधुर्य से परिपूर्ण है। यह द्वीप देवताओं के विश्राम स्थल के रूप में भी माना जाता है और इसकी कल्पना आध्यात्मिक शुद्धता व पवित्रता के प्रतीक के रूप में की गई है। शाक द्वीप यह जम्बू द्वीप से दुगुना और क्षीर सागर से घिरा है। यहाँ रहने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता है। यहाँ अति महान शाक वृक्ष हैं, जिनके वायु के स्पर्श करने से हृदय में परम आनंद उत्पन्न होता है। यह द्वीप अपने ही बराबर के दुग्ध से भरे समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है। शाक द्वीप चारों ओर से दुग्ध सागर से घिरा द्वीप 7 पौराणिक द्वीपों में 6वें स्थान पर आता है। इसका नाम शाक नामक एक विशेष प्रकार की वनस्पति या वृक्ष के कारण पड़ा, जो इस द्वीप में अधिक मात्रा में पाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह द्वीप चारों ओर से दुग्ध यानी दूध के सागर से घिरा हुआ है। यह सागर शुद्धता, पोषण और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। दूध के सागर से घिरा होने के कारण शाक द्वीप को अत्यंत पवित्र, शांत और दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ भी 7 पर्वत और 7 नदियाँ पाई जाती हैं, जो इसे भौगोलिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। शाक द्वीप का वर्णन दर्शाता है कि यह स्थान धार्मिक साधना, सात्विक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना गया है। पुष्कर द्वीप श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि इस द्वीप का नाम अनेक पंखुड़ियों वाले पुष्कर के नाम पर पड़ा है। यहाँ चारों तरफ मीठे पानी का सागर और इसके ही चारों ओर इंद्र और दिक्पालों की नगरी है। यहाँ ब्रह्मा जी के उपासक रहा करते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से मीठे जल के सागर से घिरा पुष्कर द्वीप
7 पौराणिक द्वीपों की श्रृंखला में 7वां और अंतिम द्वीप है। इसका नाम पुष्कर से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है कमल या पवित्र जल। यह द्वीप अत्यंत दिव्य, शांत और तपस्वियों के निवास स्थान के रूप में वर्णित है। पुराणों के अनुसार पुष्कर द्वीप चारों ओर से मीठे जल के सागर से घिरा हुआ है। यह सागर जीवनदायिनी, निर्मल और शुद्ध जल से भरा हुआ है, जो इसकी आध्यात्मिक गरिमा और दिव्यता को दर्शाता है। अन्य द्वीपों की तरह यहाँ भी 7 पर्वत और 7 नदियाँ स्थित हैं। पुष्कर द्वीप को ब्रह्मा जी का क्षेत्र भी माना गया है, जहाँ ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। मीठे जल का यह सागर जीवन, आनंद और मुक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि यह द्वीप आत्मिक शांति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र है। तो ये थी पृथ्वी के 7 द्वीपों की पौराणिक और अद्भुत कथा, जिन्हें हमारे ऋषियों ने न केवल भूगोल के रूप में देखा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समझा। इन द्वीपों की कल्पना हमें यह बताती है कि हमारी सभ्यता कितनी गहराई से सोचती थी, जहाँ धरती भी 7 परतों में बसी एक दिव्य संरचना मानी गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे रोचक द्वीप कौन सा लगा।